मैं मज़र साहब की तरफ, सर अगर आपकी इजाज़त हो मज़र साहब की तरफ यही बात। मज़र साहब, एक तो ये जो गुफ्तगू है इसमें उन्होंने नए इलेक्शन की बात की है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि एक शफाफ इलेक्शन करवाए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन जो नून लीग की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके तस्वर को भी वो मानने से इनकारी हैं। ये मजीद बंद गली में धकेलेगा खान साहब को और PTI को, या उनके लिए रास्ता बनाएगा? हो सकता है बात नए इलेक्शन की तरफ ही चली जाए। शुक्रिया अफसर। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में 88 ऑनवर्ड्स जो भी हुकूमत बनी है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत बनी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत से लेके इस वक्त की हुकूमत तक, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। जिस मुल्क में सियासी जमातें ही इस तरह बनाई जाती हों और हुकूमतें इसी तरह गिराई जाती हों और बनाई जाती हों, वहाँ ये कहना कि क्या कोई हुकूमत, कोई पार्टी ने कभी हुकूमत इंडिपेंडेंटली ही बना पाई है पार्टी, तो मेरा जवाब नफ़ी में होगा। दूसरी जो बात है, ये टर्न अराउंड है। इमरान खान साहब ने ये क्यों डिमांड किया कि नए इंतखाबात? मेरा नहीं ख्याल कि उनके इस मुतालबे में, क्योंकि ये मुतालबा उससे डिविएशन है जो वो पोजीशन लेते रहे हैं अब तक। यानी उनकी पोजीशन तो ये है कि हमारा मैंडेट वापस करो। आज जब आप ये मुतालबा कर रहे हैं तो क्या अपने उस मुतालबे से दस्तबरदार हो रहे हैं आप कि आपका मैंडेट आपको वापस किया जाए? मेरा ख्याल है वो एक उनकी जो पोजीशन थी और जो PTI की पोजीशन है कि हमारा मैंडेट हमसे छीना गया है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि नए इलेक्शन होंगे तो फिर भी यही होगा? क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स तस्लीम करने की रिवायत ही नहीं रही है हमारे यहाँ, और वो जाहिर है उसके रीज़न्स भी हैं, बहुत से वैलिड रीज़न्स भी हैं उसके। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि नया इलेक्शन होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा सबके लिए? तो उनकी इस वक्त तक की जो पोजीशन रही है, फ़र्ज़ करें कल ये फैसला आ जाता है कि उनकी मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं, तो PMLN के लिए डिफ़िकल्ट पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली में फिर 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं रहेगी। तो आज खान साहब जब ये बात कह रहे हैं कि नए मैंडेट की तरफ हमें जाना चाहिए, यही बात है, हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक तो चंद महीने बाद दोबारा इलेक्शन फीजिबल नहीं है, और इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि तमाम जमातें नए इंतखाबात पर एक तो राज़ी हों, और फिर अगर राजी हो भी जाए तो वो जो नताइज हैं उसको कबूल करें, तो हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे। उस पे JUI और ANP का ही मुतालबा है मज़र साहब। लेकिन आपने जो एक बात की सर, मैं इस पे अब जो आपने मखसूस नशिस्तों की सूरत में जो होगा अब उस पर तो क्या ही साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन 80s के दौर का आप हवाला दे रहे हैं। अगर मुख्तसरन ये आप कहें कि जब आप ये बात करते हैं माजी का हवाला देते हुए, और आपने मुख्तलिफ अदवार को कवर किया, बहुत क्लोजली देखा है, उस वक्त से लेके आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिलसिला इन्वॉल्वमेंट का या हाइब्रिड निज़ाम जिसको हम कहते हैं वो अपने अरूज के ऊपर है, ये कहना दुरुस्त होगा? जी, बहुत ज़्यादा उसकी वजह हमारी सियासी जमातों की कमज़ोरी है। हम वो स्पेस देते चले गए, और जिसकी वजह से वो आज हम इस पोजीशन पर हैं कि हमें टेलीफोन टैबिंग के टैप करने के लिए भी इख्तियारात देने पड़ रहे हैं, उनको एम्पावर करना पड़ रहा है। हम मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ भी लेकर आ रहे हैं। बहुत से हिडन हैंड्स जो हैं वो एक तरीके से स्टेट विद इन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। आप देख लें कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराई गई, जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, जिस तरह हुकूमतें बनाई गई, वो हमारा एक बहुत ही ब्लेटेंट और बहुत ही जो है बड़ी स्याह तारीख है हमारी सियासत की उसमें। तो यहाँ तो वक्त के साथ साथ आप मजीद समझते हैं तनज़्ज़ुली की तरफ। जी बिल्कुल सर, ये आपने जो बात अब कही, यही मैं फिर बिलाल कियानी साहब की तरफ सर लेके जाती हूँ।